run 160 kilometers from Srinagar to Kargil War Memorial. So obviously because वरुण श्रीनगर में थे, तो आई थिंक वो श्रीनगर में थे और मुझे इस बात की ऐसे ही बातों में जानकारी हुई कि ये सब कैंपेन्स एक्सपीडिशंस चल रहे हैं, तो शायद वो नहीं होते तो शायद मुझे करने की हिम्मत नहीं होती, पहली बात तो। दूसरी बात, जब मैंने उन्हें ये बात कही तो ऑब्वियसली वो हंसे, मैं भी हंसी, पर उन्होंने ये नहीं कहा अरे नहीं यार ये नहीं हो सकता है, तो उन्होंने बस ये कहा ठीक है इसके बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली वरुण बिजी रहते हैं तो तो फिर मैंने भी उन्हें ज़्यादा तंग नहीं किया। उसके बाद मैं प्लान करती रही एंड 1 महीने करीब जब मैंने उनको बाद उन्हें बताया कि मैं ये करना चाहती हूँ, कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा, कैसे होगा, बट उन्होंने बस मुझे ये कहा कि इफ़ यू कैन डू इट then it would be the biggest achievement in your life. So if in case your partner is saying you can do it, if of course रहेगा ही रहेगा हर चीज़ में, क्योंकि if और not तो रहता ही है, because हम नहीं जानते कि अगले समय क्या होने वाला है। So 1 साल की पूरी ट्रेनिंग का और बाद में वो रन करने का हम नहीं जानते कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत सारे उसमें सिचुएशंस और बहुत सारे उसमें कंडीशंस और फैक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि अगर आपने कर दिया तो दिस विल बी लाइक द हाईलाइट ऑफ योर लाइफ, लाइक द बेस्ट थिंग यू हैव एवर डन इन योर लाइफ। सो आई थिंक इन अ वे ही सेड दैट यस गो फॉर इट। तो जब कोई लड़की सपना देखती है और जो थोड़ा मतलब जैसे कि ये था कि अनअचीवेबल टाइप सपना देखती है, तो उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि लोग उस पर विश्वास करें और उसका साथ दें। सो आई थिंक जो विश्वास और साथ वरुण ने मुझे दिया है, अगर वो नहीं होता तो शायद मेरा खुद पे विश्वास नहीं होता। सो everything he supported me for my entire training and it does not has to be financially, it's not about financial, but एक आपको एक mental support होता है अपने एक पार्टनर का कि वो मेरे लिए मतलब वो समझ रहा है कि अगर मैं सुबह 4 बजे उठ रही हूँ तो मुझे जल्दी सोने की ज़रूरत है, अगर मैं जल्दी सो रही हूँ तो क्योंकि मुझे जल्दी उठना है, अगर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कोई अगर मान लीजिए कि मैं किसी सोशल फंक्शन पे नहीं जा पा रही हूँ, कुछ हो रहा है, वो समझ रहा है इस बात को, वो समझ रहा है इस बात को कि मेरे पास समय नहीं है आज के में, वो समझ रहा है इस बात को कि अच्छा मैंने ये पर्टिकुलर मील खाना है, मैंने इस पर्टिकुलर समय सोना है, मैंने इस पर्टिकुलर समय उठना है, मैंने यहाँ जाना है, मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये सामान की ज़रूरत है, मुझे ये ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मुझे ये इक्विपमेंट की ज़रूरत है, मेरी ये टीम है, चाहे वो ट्रेनिंग टीम हो मेरी, चाहे मेरी सोशल मीडिया टीम हो, चाहे या कोई भी छोटी मोटी टीम रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए होती है एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए। सो ही नेवर क्वेश्चनड, ही डेफिनेटली सपोर्टेड मी। उन्होंने बस बोला कि आपको भरोसा है, मैंने कहा हाँ जी, तो बोलते लेट्स गो फॉर इट। सो आई थिंक इससे बड़ा सपोर्ट एक पार्टनर से आप और नहीं मांग सकते, और आई थिंक आई एम जस्ट लकी। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इसमें कई सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं, कई सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं, लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स इज इन्वॉल्व्ड इन इट। So in all that aspects, I have supported her, tried to support her. You can say in a colloquial language that I have been her manager in this journey towards the end, है ना? So I think that's been my contribution. Baki I have stayed next to her in every step of the way. That's it. So yes, Varun was not supposed to run with me. So first day happened and वरुण दौड़ते रहते हैं, मैराथन्स वगैरह उन्होंने किया और फौजी है इतना तो दौड़ेगा ही। सो उसने कहा पहले दिन मैं दौड़ के देखता हूँ, एंड बिकॉज ऑफ हिज जॉब एंड वर्क नेचर उस टाइम पे उनको इतना समय भी नहीं मिल पाता था कि वो प्रैक्टिस करें, बट एज आई सेड फौजी है तो हम दौड़ते गए एंड फर्स्ट डे ही रैन विद अस 42 किलोमीटर्स प्लस उन्होंने हमारे साथ किया। Day 2 शुरू हुआ, Day 2 में भी वो दौड़ रहे थे हमारे साथ, एंड मेरे ख्याल से बीच रास्ते में उन्होंने सोचा था कि वो नहीं दौड़ेंगे, बट जब Day 2 में जो ये मैंने कहा ना धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी, डिहाइड्रेशन हो गई, तो Day 2 में भी ऐसा लग रहा था जैसे मेरा BP ड्रॉप हो गया। तो समहाउ आई थिंक ही रियलाइज्ड कि समवेयर मैं थोड़ा सा मैं मतलब ठीक नहीं हूँ
फिजिकली मेंटली ऑल्सो. सो देन ही वॉज लाइक कोई बात नहीं, चलो चलो धीरे धीरे चलते रहते साथ साथ में चलते रहते. और हम चले और आई थिंक मेरे साथ देने के लिए उन्होंने ये किया. एंड डे 2 भी ख़त्म हो गया. अब जब डे 2 ख़त्म हो गया तो बात आई डे 3 की. सो एंड अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट आई वॉज स्टिल आई हैव ट्रेन्ड फॉर इट एंटायर ईयर, ही हैज़ नॉट ट्रेन्ड. तो अब डे 3 की जब बात हुई तो मैंने और उसने बस ये बोला कि देखो यहाँ तक आ गए हैं, अब जोजिला तो यार दौड़ के ही पार करना, मज़ा आ जाएगा. सो देन ही वाज लाइक लेट्स सी कहाँ तक मैं कर सकता हूँ. एंड अगेन फौजी है, पहाड़ी है, गुरखा है, तो धीरे 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 जोजिला भी पार हो गया. 4th डे yes, I could see कि he is in a lot of pain because of course he is also 40+ and age सबकी इशू होती ही है. एंड जिस बंदे ने प्रैक्टिस नहीं करी है, ट्रेनिंग नहीं करी है, उसके लिए ये पूरा 160 किलोमीटर भागना, सो आप समझ सकते हैं कि उसकी बॉडी पे क्या पूरा इफेक्ट हुआ होगा. So when I saw these guys running, I saw her running and I saw the others running, I am candidly saying that I was seeing their struggle. I was seeing the hardships, I was seeing the toil. It was evident on their bodies, it was evident on their faces. तो ऐसे मौके पे मैं साथ नहीं छोड़ सकता था, है ना. And the way that we have been brought up, physical torture and physical hardships are part and parcel of our lives. After a certain point, I had convinced myself that more than physical, it is just mental. It is just mental, and I kept my bearing in that manner, and I kept pushing myself. And the pushing part of it was made easy because we too had each other for company. You know, तो दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, हर दिन मैं सुबह उठ के यही सोचता था कि आज रहने देता हूँ, आज शायद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आज सिर्फ 10 किलोमीटर. हाँ, क्योंकि बॉडी सपोर्ट नहीं दे रही थी और मेरे को लग रहा था कि बॉडी टूट जाएगी, बीमार पड़ जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. लेकिन फिर सुबह सुबह शुरुआत स्टार्ट पॉइंट के टाइम पे फिर इनका वो जोश, जज्बा, जुनून देख के हर बार यही सोचने लगा कि ठीक है, इनके साथ 10 कदम और शुरू करते हैं, दौड़ते हैं. और ऐसे करते करते पूरी जर्नी ख़त्म हो गई. और जब आधी जर्नी ख़त्म हो गई उसके बाद तो फिर मैंने ठान ही लिया कि अब क्या छोड़ना. जब जोजिला जैसे पहाड़ को भी हमने पार कर दिया था, सो देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. Hats off to him because there was a time मैं भाग रही थी and I think he was 6-7 kilometers behind me on the final day. And but still वो लगे रहे और हमारे बीच में 6-7 किलोमीटर का गैप था. एंड बीच में क्या हुआ कि जब हम पहुंचने वाले थे, आई सेड कि नाउ द एंटायर टीम नीड्स टू क्लोज अप. तो मैंने उनके लिए वेट किया, वो आए और फिर हम सारे भागे. एंड आई टोल्ड हिम कि यार इतना कर लिया तो अभी आखिरी समय तो हम साथ में दौड़ेंगे. एंड ही रैन द एंटायर 160 किलोमीटर विथ मी विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी ट्रेनिंग. बस सो एक दूसरे का साथ देते देते उसी जज्बे के साथ पूरा किया 4 दिन मैंने. अब ख़त्म करने के बाद फिर रियलाइज़ हुआ कि कितना बड़ा फीट अचीव किया. मुझे ये समझ में नहीं आता ये मेरा प्यार था या देश के लिए प्यार था कि इसने कर लिया, या फिर दोनों, शायद दोनों.